नमस्कार दोस्तों राजस्थान के चूरू जिले में स्थित हनुमान जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जिसे सालासर बालाजी मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान सालासर बालाजी अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। दोस्तों, सालासर बालाजी मंदिर की स्थापना का इतिहास बड़ा ही रोचक है। आज की इस वीडियो में हम उसी इतिहास के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएं। दोस्तों, यह बात आज से लगभग 350 साल पहले सीकर के रुल्यानी गांव के निवासी पंडित लक्ष्मीराम जी के सबसे छोटे बेटे मोहन की है। मोहन बचपन से ही काफी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वो हनुमान जी के बहुत ही बड़े भक्त थे। मोहनदास जी की बहन कहानी का विवाह सालासर में हुआ था। उसके पुत्र उदयराम के जन्म के बाद ही उसके पति का देहांत हो गया था। मोहनदास जी अपनी बहन और भांजे को सहारा देने के लिए उनके साथ आकर सालासर में रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब उनका भांजा बड़ा हो गया था और अब उसका विवाह भी हो चुका था। एक दिन पंडित उदयराम और पंडित मोहनदास खेत में हल जोत रहे थे। मोहनदास की पकड़ कुल्हाड़ी से अपने आप छूट रही थी और कुल्हाड़ी उनके हाथ से बार बार गिर रही थी। उन्होंने इसके बारे में उदयराम को बताया। पंडित मोहनदास इसको आध्यात्मिकता से जोड़ के देख रहे थे। उनको लग रहा था कि यह उनके प्रभु हनुमान जी की लीला है। उदयराम ने यह बात अपनी माता कानीबाई को बताई। कानीबाई को अपने भाई की चिंता होने लगी। वह नहीं चाहती थी कि वह आध्यात्मिकता के रास्ते पर जाकर दुनिया से अलग हो जाए। उन्होंने उनकी शादी के लिए कन्याओं का चयन करना शुरू कर दिया। जब कानीबाई कन्या के घर शगुन लेकर जा रही थी तभी पंडित मोहनदास जी ने एक भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि जिस कन्या के घर शगुन जा रहा है उसकी मृत्यु हो जाएगी। उनका कहा हुआ यह वाक्य एकदम सत्य हुआ। उसके बाद पंडित मोहनदास जी को सभी लोग एक साधु के रूप में देखने लगे। फिर मोहनदास जी अपने प्रभु हनुमान जी की भक्ति में लीन हो गए। एक दिन वह अपनी बहन कानीबाई के साथ भोजन कर रहे थे। तभी दरवाजे पर एक आवाज सुनाई दी, अलग। कानी जैसे ही भिक्षुक को भोजन देने के लिए बाहर गई वो वहां से गायब हो गए। ये बात कानीबाई ने आकर अपने भाई को बताई। ये सुन पंडित मोहनदास को पूर्णतः विश्वास हो गया कि वह उनके प्रभु हनुमान जी थे। वो नंगे पैर बाहर की ओर भागे और उन्हें जगह जगह खोजते रहे, परंतु वह नहीं मिले। मोहनदास बेहद उदास हो गए, परंतु वह हमेशा ही अपनी तपस्या में लीन रहते। 2 महीने बाद वही आवाज दरवाजे पर दोबारा सुनाई दी। कानीबाई ने आवाज को पहचान लिया। उन्होंने तुरंत मोहनदास को अवगत करवाया। मोहनदास बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी एक भिक्षुक के वेश में वहां से वापस लौट रहे थे। वो उनके पीछे भागते भागते जंगल की तरफ गए। एक जगह पर आकर वह भिक्षुक रुक गया। मोहनदास ने देखा कि उस भिक्षुक का चेहरा बेहद चमकदार एवं पवित्र था। उन्होंने दाढ़ी एवं मूछ रखी हुई थी। उनके हाथों में एक छड़ी थी। भिक्षुक भेष में हनुमान जी ने उनसे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए भक्त? मोहनदास समझ गए थे कि यह उनकी परीक्षा है। वह उनके चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं संतुष्ट एवं खुश हूं। मुझे किसी वर की इच्छा नहीं है। मोहनदास ने उनसे आग्रह किया कि वह उनके साथ उनके घर चले। हनुमान जी ने उनके इस आग्रह को स्वीकार किया। उन्होंने उनके घर जाकर भोजन किया। वह एक अछूत चारपाई पर विश्राम किया। उसके बाद हनुमान जी गायब हो गए। मोहनदास चाहते थे कि हनुमान जी एक पल भी उनसे दूर ना हो। उन्होंने हनुमान जी से रोज दर्शन की आग्रह भी किया। अपने प्रिय भक्त के आग्रह को प्रभु कैसे अस्वीकार कर पाते। उन्होंने मोहनदास को एक वचन दिया कि वह सालासर में श्री बालाजी महाराज के रूप में स्थापित होंगे। एक दिन असोता गांव में एक किसान अपने खेत में हल जोत रहा था। तभी उसका हल खेती करते हुए अटक गया। जब उसने वहां खुदाई शुरू की तो वहां उसे हनुमान जी की एक मूर्ति मिली। उसने यह बात जाकर गांव के ठाकुर को बताई। उसी रात ठाकुर के सपने में हनुमान जी ने दर्शन दिए। उन्होंने बताया कि वह मूर्ति मोहनदास के लिए है। ठाकुर यह सुनकर बेहद खुश हुए और अगले ही दिन गांव के कुछ लोगों के साथ भजन कीर्तन करते हुए सालासर के लिए निकल पड़े और वह मूर्ति ले जाकर मोहनदास जी को सौंप दी। जिस दिन वह मूर्ति स्थापित हुई थी
वो साल 1811 में था। यही कारण था कि वहां सालासर बालाजी का मंदिर भी साल 1815 में बनाया गया। उस मूर्ति को उसी रूप में सजाया गया जिस तरह से मोहनदास जी के हनुमान जी ने उन्हें पहली बार दर्शन दिए थे। मंदिर के निर्माण के कुछ समय पश्चात मोहनदास ने सारी शिक्षा उदयराम को देकर मंदिर और मूर्ति की जिम्मेदारी उसे दे दी। साल 1811 में वहां अमर ज्योत जलाई गई जो कि आज भी अनंत के रूप में वहां पर जल रही है। तो दोस्तों, यही थी सालासर मंदिर की कथा। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय बजरंगबली।